सो स्टूडेंट, आप लोगों ने वेबसाइट से मॉड्यूल थर्ड जो है वो डाउनलोड किया? बेनिश, आमना, जरा ऑडियो सेलेक्ट करें। टेंथ क्लास, आपको आवाज आ रही है? आप अटेंडेंस के लिए आए हो, रिस्पॉन्स दीजिए ना। मॉड्यूल जो है वो आपने डाउनलोड किया या नहीं वेबसाइट से? बर्जिश, आपने डाउनलोड किया मॉड्यूल थर्ड? हाँ जी मैम, अभी नहीं मैंने डाउनलोड किया। वो डाउनलोड कीजिएगा, वो अपडेट हो गया है व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पे आपके। मैम, तो मॉड्यूल थर्ड जो है वो कंसेप्ट है आपका, बेसिकली आपका जो चैप्टर है फेडरलिज्म पॉलिटिकल साइंस में, चैप्टर 2। तो उसी के बारे में आपका जो मॉड्यूल है वो बनाया गया है। एंड एग्जाम में जैसे आप देखते हो कि पैसेज आती है, पैसेज को पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स पे जो है आपको फोकस करना होता है कि वो जो पैसेज है आपको केयरफुली पढ़नी है। उसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है वो आपको वैसे ही सॉल्व होगी, ठीक है। तो सेम चीज आपको ये करनी है कि आपको क्या है, ऊपर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। खाली आपको इश्यू है या बाकी सबको भी है? हेलो 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 यस मैम, अब आ रही है। हाँ, तो चैप्टर 2 आपका पॉलिटिकल साइंस में फेडरलिज्म है, तो उसी के बेसिस पे आपका मॉड्यूल थर्ड बनाया गया है। फेडरलिज्म जो कंसेप्ट है आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज फेडरलिज्म। बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी में भी हो सकता है, ये मोनार्की सिस्टम में भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे पावर्स को सही से डिवाइड करना। अगर आपने हिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ा होगा फ्यूडलिज्म का, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि एक राजा, बड़ा राजा जो होता था, वो अपनी टेरिटरी को संभालने के लिए छोटे छोटे फ्यूडल लॉज रखता था, तो वो भी अपने पावर को डिवाइड करता था, ठीक है, तब उसको फ्यूडलिज्म कहा जाता था। अब इंडिया में या मॉडर्न वर्ल्ड में जो फेडरलिज्म है, इसका कंसेप्ट जब आया, लाइक जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो एक हार्श रियलिटी जो है इंडिया ने फेस की। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी समझा कि किसी एक के हाथ में पावर होना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को डिवाइड करेंगे ताकि किसी एक बंदे का पावरफुल होना, जो कंट्री ने बाद में काफी कुछ फेस किया उसकी वजह से, ऐसा ना हो। एक चेक हो, ठीक है, एक चेक रहे। चेक मीन्स कि अगर कोई गलत कर रहा है उसको रोकने वाला कोई हो,
ठीक है, उसके ऊपर एक आई हो कि वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। सो फेडरलिज्म में बेसिकली हम यही समझते हैं कि यहाँ पे लेवल्स होती है गवर्नमेंट की। जनरली यहाँ पे 2 लेवल्स होती है। पहली एक लेवल जो रहती है उसका काम होता है पूरी कंट्री को, एंटायर कंट्री को संभालना, उसके नेशनल इंटरेस्ट्स को देखना। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ ट्रेड करेगा या नहीं, ठीक है, या फिर चाइना के साथ उसके बहुत सारे तजाद रह चुके हैं पिछले दिनों, तो अब वो आपस में स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या नहीं। ये सारी चीजें जो है ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेंटर डिसाइड करेगा, ठीक है। ये पीएम को देखना होता है, ठीक। तो एंटायर कंट्री में जो भी हो रहा है, कहीं भी किसी भी स्टेट में, कहीं भी कोने में कुछ थ्रेट्स नजर आ रहे हैं कि जो दूसरी कंट्री है वो बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर रही है, तो वो सारी चीजें कौन देखता है? हमारा सेंटर, ठीक है। उसके बाद एक और लेवल की गवर्नमेंट होती है कि अपने प्रोविंसेस को देखना, अपनी स्टेट्स को देखना, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग हो रही है, पानी आ रहा है या नहीं किसी के घर में, नालियाँ जो है वो बन रही है अच्छे से कि नहीं, सड़कें बनी कि नहीं, तो किसी स्टेट में इस तरह के जो मसले हैं उसके लिए अपनी एक अलग लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो बोथ लेवल्स जो रहते हैं दोनों की, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट जो है, वो अपने पावर को बखूबी एंजॉय करते हैं, बखूबी निभाते भी हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो यूनिटरी से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस भी रह चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रह चुकी है कंट्रीज़ के लिए। यूनिटरी में क्या होता है कि वहाँ पे खाली एक लॉर्ड होता है, एक ही गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एंड उसके बाद फेडरलिज्म कंसेप्ट तो आपको समझ आया कि इट्स बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो जो एंजॉय करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एंड इसके अलावा कुछ की फीचर्स भी रहते हैं इस फेडरलिज्म के। जैसे कि पहला की फीचर है यहाँ पे कि गवर्नमेंट के एक तरह से टायर्स होते हैं। व्हाट इज टायर? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गाड़ी की बात, एक गाड़ी की एग्जांपल बताती हूँ कि ये गाड़ी आगे कैसे जाएगी, इसके टायर से, है ना। तो 4 टायर्स होंगे, ठीक है, तभी ये आगे जा पाएगी। तो सेम चीजें कंट्री होती है जिसके ये 4 टायर, 4 पहिए होते हैं या लेवल होती है। अगर मुझे कोई छोटा मोटा मसला है तो मुझे सीएम से जाके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जो मेरे मोहल्ले का एमएलए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं उससे मुखातिब होंगी, वो मेरी प्रॉब्लम आगे को लेके जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट की बात करें, सेंटर की गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो हमेशा हमें एक लेवल पे जाके अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है। हम हमेशा सीढ़ी के ऊपर वाले पहिए पे नहीं पहुंचते हैं, हम हमेशा नीचे वाले पहिए से स्टार्ट करते हैं, तभी हम ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, है ना। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट के मामले में भी हमें याद रखना है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो जिस एमएलए को मैंने अपने मोहल्ले से चुना होगा, अपने हल्के से चुना होगा, मैं उससे जाके मिलूंगी, ठीक है। उसके बाद जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, किसी कमिश्नर से जाके मिलूँगी, मतलब जो ऊपर-ऊपर की लेवल पे बैठते हैं। एंड लास्ट में फाइनली जब मुझे लगेगा कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ, है ना। तो इस तरह लेवल जो है वो हमारे लिए मेंशन किए गए हैं। एंड यहाँ पे हर एक लेवल का, कोई भी एक लेवल का, लाइक सेंटर में कोई बंदा बैठा होगा तो वो पावर शेयरिंग जो ये मेथड है वो चेंज नहीं कर सकता, उसके हिक में नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी हमें दिखाया गया है, प्रोविजन रखा है कि आप किस तरह एंजॉय कर सकते हैं अपनी पावर्स, ठीक है, आप किस तरह यूज कर सकते हैं अपनी पावर्स, और उसी हिसाब से हमें ये चीजें करनी है। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा लेवल जो है जो अपनी मनमानी कर रहा है, जो बिल्कुल भी किसी दूसरे की चलने नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल सेंटर मनमानी करेगा, ठीक है, स्टेट की गवर्नमेंट की जो होगी वो चलेगी ही नहीं, उनके अपने स्टेट्स में भी नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है हमारा, जुडिशियल बॉडी जो है, ठीक है, वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर लोगों को लगता है कि हमारे हिक में नहीं है, या पावर सिस्टम जो है, ठीक है, वो आराम से, मतलब कोई भी शेयर नहीं कर रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो फिर लास्ट का ऑप्शन रहता है हमारा कोर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे
इंडिया जो है वो हमेशा एक यूनियन माना जाता है, बट यूनियन वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि ये फेडरल है, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, इस तरह यूज हुआ है, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। कहीं पे कोई भी मसला हो तो जब इंडिया मतलब पार्टीशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाज़ाबिता से ऐसा लिखा गया कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो इंडिया फेस कर रहा है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पे वो नहीं देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम जम्मू एंड कश्मीर में है, नहीं, ऐसे देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम फलानी कंट्री में है, ठीक है। या अगर इंडिया की किसी भी स्टेट में कोई भी चीज़ है जिससे इंडिया की पीस पे, इंडिया की इंटीग्रिटी पे जो है वो फ़र्क पड़ने लगा है, तो वो मसला इंडिया का रहेगा, वहाँ पे वो स्टेट का मसला नहीं रहेगा, ठीक है। एंड ये जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स है, जो उसूल है फेडरलिज्म के, उसी के ऊपर इंडिया को चलना है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे इंडिया जो है वो एक यूनियन स्टेट मानी जाएगी, ठीक है। एंड नाउ अगर हम फेडरलिज्म के फीचर्स की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि जो भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं वो ऑलरेडी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि जैसे सेंटर रहेगा, स्टेट रहेगा, ठीक है। स्टेट के आगे फर्दर फिर हमने एक तीसरा या थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी निकाला, जैसे गांव में पंचायती राज होंगे एंड शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी, ठीक है। तो अपने मतलब जो कॉमन पीपल है, जो लोग हैं, उनको लाइक ऐसे पहुंच रखना उसकी, ठीक है, अकाउंटेबल, ताकि वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाए, तो पॉसिबल मैनर पे उनके लिए अवेलेबल रहना, ठीक है। जैसे आपको समझ आया कि अवेलेबल रहना, उनके लिए उन्होंने पंचायती और म्यूनसिपैलिटी का आगाज कर दिया। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, या जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट चाहे वो इंडिया के मतलब जो भी डिसीजन लेगा, वो जैसे पीएम लेगा है, वो पूरा इंडिया का माना जाता है। एंड स्टेट जो है वो अपना अपना जो स्टेट रहता है, अपना अपना जो शहर रहते हैं, कि वो किस तरह गवर्नमेंट जो है वो चलाएंगे, किस तरह रूल्स बनाएंगे, उनकी अपनी मर्जी रहती है। मर्जी इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो इलीगल करे, मर्जी इन द सेंस कि वो लीगल होना चाहिए। एंड आपस में भेदभाव ना हो, आपस में कोई टेंशन ना हो लॉ को लेके, फैसलों को लेके, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो कुछ चीजें हमने रखी है, लाइक हमने लिस्ट रखे हैं, ताकि जो पावर्स है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने का काम, वो सेंटर करेगा या स्टेट करेगा, उसके लिए लिस्ट जो है वो बहुत ही जरूरी है। लाइक पहला है यूनियन लिस्ट, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि 3 लिस्टर्स होते हैं, आपने इससे पहले भी पढ़ा है 9th में। यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। व्हाट इज यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट जहाँ पे कोई भी लॉ जो नेशनल इंपॉर्टेंस दिखलाता है, लाइक जो पूरी कंट्री के लिए हमने कोई लॉ, कोई चीज बनानी है, एंड यहाँ पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजन, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके ऊपर डिसीजन कर सकते हैं, इस तरह के मैटर्स देख सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, स्टेट के डिफेंस, आर्मी, जंग, वॉर से क्या करना है, वो सारा कुछ कौन देखेगा? वो सेंटर खुद देखेगी। या फॉरेन, जैसे कि मैंने बताया, चाइना के साथ ट्रेड करना है, चाइना के साथ स्पोर्ट खेलना है, कम्युनिकेशन वगैरह, आईटी टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है ये शेयर करेंगे कि नहीं, ये सारा कुछ कौन देखता है? ये सारा कुछ सेंटर खुद देखता है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट सॉरी, स्टेट लिस्ट आपको नाम से ही पता लगा होगा कि ये वो लिस्ट है जो स्टेट की बुनियाद, स्टेट की लेवल के मुताबिक जो लॉज वगैरह है वो कौन बनाएगा? खुद स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि आपस में जो ट्रेड है शहरों के अंदर, एग्रीकल्चर सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट खुद देखेंगी। दूसरा आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट में दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, ठीक है।
तो वो कॉमन इंटरेस्ट जो रहते हैं जिसपे स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपना मुदाखला कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस है, अब कहीं पे फॉर एग्जांपल हमें सिक्योरिटी बढ़ानी है तो वहाँ पे स्टेट भी उस मसले में जो है वो चीज़ें कर सकता है, या सेंट्रल खुद भी उसमें इंटरफेयर कर सकता है। ट्रेड वगैरह जो है जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में ट्रेड जो है फॉर एग्जांपल ट्रेड बैरियर्स है, टैक्सेस है, वो बढ़ाने हैं तो वो सेंटर भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है, ठीक है। या एग्रीकल्चर कॉमर्स बढ़ाना, मतलब अपना कारोबार वगैरह जो है, या एग्रीकल्चर फैसिलिटीज देना। जैसे कि पीएम जो है पीएम मोदी, तो उन्होंने पिछले टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स वगैरह निकाली थी तो वो भी कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर को बढ़ोतरी देना, ठीक है, अपनी स्कीम्स के जरिए। वो सेंट्रल भी कर सकता है और वो स्टेट भी कर सकता है, तो इसमें कोई बंदिश नहीं है, कंकरेंट में दोनों कर सकते हैं। नाउ अभी ये जो पैसेज एक तरह की ये आपने अच्छे से पढ़ी। अब है आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो आपको आराम से लिखने, क्योंकि पैसेज आपके सामने है तो इसी के बिना पे आपको लिखने हैं। लाइक इंग्लिश में भी आपको सेम चीज़ होती है और अब तो एसएसटीज में भी आती है। आपने मतलब आप जो 10th आप देंगे इंशाल्लाह तो आपको ऐसा नहीं है कि खाली इंग्लिश में पैसेज आएंगी, अब एसएसटी साइंस में भी पैसेज आ सकती है, ठीक है। तो आप रेडी रहेंगे एंड आपको तो पता ही है कि किस तरह आपको ये सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि फेडरलिज्म क्या होता है? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन? तो दोनों में क्या फर्क है? फेडरल में लेवल्स होते हैं, यूनिटरी में लेवल्स नहीं होते, वहां पे खाली एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। दूसरा, हाउ आर द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर? स्टेट और सेंटर में पावर्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अगेन दीज लिस्ट्स, आप यहाँ पे लिस्ट्स को जो है वो आराम से डिस्कस कर सकते हो, तो उसी में समझ आएगा कि पावर्स किस तरह डिवाइड किए गए हैं। दूसरा, की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के ऊपर, यहाँ पे मैंने आपको बताया है की फीचर्स, ये है यहाँ पे। लेट अस लुक एट सम की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, तो यहाँ से आप फीचर्स देख सकते हैं। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तीन टायर सिस्टम से आप क्या समझते हो? मैंने पहले ही बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टायर सिस्टम यानी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंटर है, स्टेट है, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट से पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है। तो दीज आर द थ्री टायर सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। इन्हीं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है ताकि मुझे आप मतलब समझाएंगे कि आपको क्या क्या समझ आया है। अगेन अगर मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो मॉड्यूल है बहुत सारे बच्चों का वो टाइम पे नहीं आया था, तो आप ये समझो कि उन बच्चों के मार्क्स कट गए, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो मार्क्स है वो P1 में इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये जो थर्ड मॉड्यूल है ये आप टाइम पे करेंगे, प्लस ये आप ब्लू शीट्स पे लिखेंगे, एंड जब मैं आपको बोलूँ तब आपको सेंड करना है ये PDF फॉर्म में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पेज सेंड करते हैं तो वो कंसिडर नहीं करूँगी मैं, आपको PDF बनाना होगा, ठीक है। समझ आया? यस। फेडरलिज्म समझ आया? हाँ, गुड। एंड इसके साथ जो क्वेश्चंस है इसको आप आराम से और ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपको एडिशनल पर्पसेस में भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो क्योंकि ये आपका चैप्टर भी है, चैप्टर सेकेंड है पॉलिटिकल साइंस में, तो मॉड्यूल को सीरियसली लीजिएगा एंड सारे बच्चे करेंगे मॉड्यूल, क्योंकि जो बच्चा नहीं करेगा उसको नुकसान पता है। किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई क्वेरी तो नहीं है? जो मॉड्यूल 1 जिन्होंने सेंड नहीं किया वो उसी दिन आप सेंड करेंगे मॉड्यूल 3।
एक साथ, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे क्या किया, उन्होंने रैंडमली फिर सेंड किया है। लाइक जब टीचर टाइम देता है तो उन्होंने रैंडमली फिर सेंड किया है किसी भी दिन। लेकिन टीचर्स को और भी काम होता है, आपको समझना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों का काम आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आता है। तो बेटर आपके लिए यही होगा कि जब टीचर बोले आप तभी सेंड करो। कोई रैंडमली सेंड करेगा फिर टीचर नहीं देखता है ग्रुप, समझ आया? तो आप में से जिन बच्चों का भी छूट गया है मॉड्यूल 1, जिन्होंने सेंड नहीं किया था या जिनका इनकम्प्लीट वगैरह जो भी इशू था, वो मॉड्यूल 3 के टाइम जब वो सेंड करना होगा तभी आप सेंड करेंगे, ठीक है? यस मैम। एंड सारे जो है मॉड्यूल वो डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से। अगर किसी के वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आई होप कि क्रिसन ने ये रखा होगा, तो वहां से आप ले सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? आयमन, आमिना। नो मैम। नो मैम। नो मैम। आमिना, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आमिना शफी। बिनिश, आपको? आमिना शफी, आप क्लास में है या नहीं? ओके, अगर किसी को कोई क्वेरी फिर भी होगी तो कल भी आपकी गाइडेंस क्लास है। अगर कंफ्यूजन होगा आप कल क्लास ज्वाइन करके मुझे बताइएगा, ठीक है? मैम कल संडे। हाँ जी बेटा, कल 30। कल संडे है बट स्टिल कल आपकी क्लास है, गाइडेंस क्लास। ओके, आप लोग लीव कर सकते हैं।